अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल सऊदीए वाला और मैं हूं उबैदुर रहमान। आज हम बात करेंगे कि आज़ाद वीज़ा मिलेगा कहां से और किन लोगों को आज़ाद वीज़ा पे आना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों ने मुझसे ये क्वेश्चंस किए, मैसेजेस भी किए और मेरी वीडियोस के ऊपर कमेंट्स भी किए कि भाई हम आज़ाद वीज़ा कहां से हासिल करेंगे। ठीक है, क्या कोई हम वेबसाइट से ऑनलाइन अप्लाई करेंगे या फिर किसी एजेंसी से फिर हम जो है वो आज़ाद वीज़ा लें। तो इसके ऊपर इंशाल्लाह डिटेल बात करते हैं कि आपको आज़ाद वीज़ा कहाँ से लेना चाहिए। ठीक है, और फिर हम बात ये भी करेंगे कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनको आज़ाद वीज़ा पे आना चाहिए। ठीक है, तो फिर आपने मेरी वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, उसके बाद आपने डिसाइड करना है कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आज़ाद वीज़ा हम कहाँ से लें। ठीक है, सबसे पहली बात यह है कि इसके लिए क्या हम किसी वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप ऐसी कोई वेबसाइट नहीं है कि आप वहाँ पे जाएं और आप अप्लाई करें और आपको आज़ाद वीज़ा या वर्क वीज़ा जो है वो मिल सके। बेसिकली यहाँ पे एक चीज़ मैं और आपको क्लियर कर दूँ कि आज़ाद वीज़ा बेसिकली इटसेल्फ कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, ये बेसिकली वर्क वीज़ा है। ठीक है, इसको हम आज़ाद वीज़ा इसलिए भी इस सेंस में कहते हैं कि यार चूँकि इसमें आज़ादी होती है, आज़ादी काम की आज़ादी होती है, यानी आप जहाँ चाहें काम कर सकते हैं। ठीक है, और जहाँ चाहे आप तनाजुल ले सकते हैं, इसलिए इसको आज़ाद वीज़ा हमारी ज़ुबान में कहा जाता है। लेकिन इन सऊदी लॉ के मुताबिक आज़ाद वीज़े का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या हमें आज़ाद वीज़ा जो है वो किसी एजेंसी से लेना चाहिए। देखें, अगर तो आप मुतमईन हैं, ठीक है, तो आप ज़रूर किसी एजेंसी से आप आज़ाद या वर्क वीज़ा ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप पर्सनली उस एजेंसी को जानते हैं। लेकिन मैं कभी ये रिकमेंड नहीं करता कि आप किसी एजेंसी से आज़ाद वीज़ा लें। उसकी क्या वजह है? उसकी ये वजह है, देखें, आपकी जो भी कमिटमेंट होती है वो आपकी एजेंसी से होती है। एजेंसी आपको खुद वीज़ा कभी भी स्पॉन्सर नहीं करती। ठीक है, वर्क वीज़ा हमेशा आपको कोई ना कोई सऊदी बंदा जो है वो स्पॉन्सर करता है, यानी बैक एंड के ऊपर कोई ना कोई सऊदी होगा जिससे आपकी फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होती। ठीक है, अगर आप एजेंसी से आ जाते हैं, एजेंसी के थ्रू आप यहाँ पे आते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे आते हैं, आपकी कमिटमेंट होती है एजेंसी वालों से कि भाई क्योंकि मंथली बेस पे आपको जो आपका कफील होता है, यानी जिसने आपको वीज़ा स्पॉन्सर किया होता है, वो आपसे मंथली कफालत लेता है। ठीक है, आपकी जो कमिटमेंट होती है वो आपकी एजेंसी से होती है कि फॉर एग्जांपल कि मैं उसको 300 रुपये पर मंथ कफालत दूंगा। आप जब यहाँ पे आते हैं तो आपका जो अरबी है या जो आपका कफील है वो आपसे ये कहता है कि भाई मैं तो आपसे 500 रियाल जो है वो कफालत दूंगा। तो ये जो मिसकम्युनिकेशन हो जाती है और फिर आपके लिए मसाइल जो है वो बढ़ जाते हैं। अक्सर लोग हमने देखे हैं जो यहाँ पे आए, जो आज कहते हैं जी कभी भी आज़ाद वीज़ा पे नहीं जाना चाहिए या वर्क वीज़ा पे नहीं जाना चाहिए, तो उनकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो यही होती हैं कि वो बेसिकली वर्किंग नहीं करते। ठीक है, ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं, अंधा एतमाद करते हैं। ठीक है, वो लोग आ जाते हैं, फिर देखें ये एक नया माहौल है, यहाँ पे नया इन्वायरमेंट है, यहाँ पे आज भी 70% अरबिक लैंग्वेज बोली जाती है। तो सबसे बड़ा जो आपका बैरियर आ गया वो लैंग्वेज बैरियर आ गया। ऐसा ही है कि आपको अरबिक नहीं आ रही होती, फिर इन्वायरमेंट आपका काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाता है। तो जब आप यहाँ पे किसी एजेंसी के थ्रू आ जाते हैं, आपने कहाँ रहना है आपको नहीं पता होता। ठीक है, और फिर आप सेल्फ उस पर आते हैं, तो अगर आपका कोई जानने वाला भी होता है ना, तो वो भी कहता है कि भाई कौन सा मुझसे पूछ के आए हो, ठीक है, जो मैं आज आपकी वो करूँ, अगर वो भी आपको इग्नोर करेगा। ठीक है ना, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो इन्वायरमेंट है वो डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू आपके अपने मुल्क के अंदर से। बहुत सी ऐसी एजेंसीज हैं जो आपको रिकमेंड करते हैं लोग, और बहुत सी ऐसी एजेंसीज हैं जो स्पॉन्सर करती हैं कि भाई हम आपको वर्क वीज़ा देंगे। ठीक है, तो इस चीज़ से आप एहतियात करें। अगर आप एजेंसी से मुतमईन हैं तो कम्प्लीटली उससे इंफॉर्मेशन ले लें कि भाई मेरा मंथली जो है वो कफालत क्या होगी। ठीक है, मेरा कफील कहाँ का है, यानी अरब के सऊदी अरब के कौन से शहर का है। ठीक हो गया, और जो भी, और मेरा इकामा वगैरह कितने अरसे का है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने क्लियर करनी है। ठीक हो गया। अब जो पॉइंट नंबर 2 है कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनको आज़ाद वीज़ा पे आना चाहिए। ठीक है, तो इसके अंदर जो आपका जो मेरे पहले पॉइंट के अंदर जो आपका क्वेश्चन है ना, जो आपके माइंड के अंदर रेज हो रहा है, वो भी मैं यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। ठीक है, यानी कि जो मैंने पहले आपसे बात की कि आप जो है वेबसाइट तो है ही नहीं इसकी। ठीक है, प्रॉपर, और अगर आप किसी एजेंसी के थ्रू से भी आते हैं तो वो भी मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप एजेंसी के थ्रू से भी कोशिश करेंगे ना ही आए तो बेहतर है। तो अब आपके जहन में ये होगा कि भाई हम कहाँ से फिर हम आज़ाद वीज़ा लें या वर्क वीज़ा हम फिर कहाँ से लें, अगर हम एजेंसी से भी नहीं लेते, अगर कोई वेबसाइट भी नहीं है तो फिर हम कहाँ से लें। तो ये जो मेरा पॉइंट है कि कौन से लोग आज़ाद वीज़ा पे हैं, तो इसके अंदर ही वो क्वेश्चन आपका जो है वो कंप्लीट हो जाएगा।
मैं हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ कि कोशिश करें कि आपका जो आज़ाद वीज़ा है या जो वर्क वीज़ा है वो आप कोशिश करें कि अगर आपका कोई रिलेटिव सऊदी अरेबिया के अंदर मौजूद है, ठीक है, कोई भी दोस्त है, आपका फ्रेंड है, कोई भी आपका रिलेटिव है, मामू है, ताया है, चाचा है, तो कोशिश करें कि आप उनको बोलें, ठीक है, वो यहाँ किसी सऊदी बंदे को बोल के या वो अपने किसी दोस्त वगैरह को कह के आपको वो किसी सऊदी बंदे से स्पॉन्सर करवा दें वीज़ा, वर्क वीज़ा, ठीक है, तो वो आपका वो बंदा यहाँ पे मौजूद होगा, ठीक है, और फिर उनके साथ जो भी कमिटमेंट है वो आप कर लें, ठीक है, अपने खाने पीने का इंतज़ाम आपका होना चाहिए, ठीक है, आपकी रिहाइश का इंतज़ाम होना चाहिए, ठीक है, ये दो बहुत मस्त चीज़ें हैं, ठीक है, क्योंकि जब आप आते हैं सऊदीया के अंदर तो डेफिनेटली आपको जो है ना वो 1 माह लग जाता है इकामा वगैरह और लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपने अपने जो पूरे करने होते हैं उसके 1 माह, तो कम से कम 1 माह के लिए, 1 माह बल्कि नहीं, क्योंकि देखें हमारा ये बिलीव है कि जो रिस्क है वो आपके मुकद्दर के साथ है, वो आपकी काबिलियत के साथ नहीं है। हो सकता है कि आप आज़ाद वीज़ा के ऊपर आएँ, ठीक है, तो आप आते साथ ही आपका जो है ना महीने के अंदर अंदर काम लग जाए, और हो सकता है कि अगर आप आए सऊदीया के अंदर तो आपको 6 माह लग जाए। तो ये अपना माइंड क्लियर करके आए कि टाइम लगेगा, आप 6 माह कम से कम अपने माइंड के अंदर क्लियर करके आए कि 6 माह आपके सेटल होते हुए लग जाएंगे, ठीक है। इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि जब आप आज़ाद या वर्क वीज़ा के ऊपर आते हैं तो आप कोशिश करें किसी अपने बंदे के थ्रू आए, किसी अपने रिलेटिव के थ्रू आए, कम से कम वो आपको जितना अर्सा आपका काम नहीं है वो आपको कम से कम आपको रिहाइश की फैसिलिटीज़ की कोई टेंशन ना हो, आपको खाने पीने की फैसिलिटीज़ की कोई टेंशन ना हो। और फिर दूसरा ये है कि जॉब जो है वो आपको कॉन्टैक्ट ऑफ सोर्स से मिलती है। अगर आपका कोई बंदा यहाँ पे होगा जब आप यहाँ पे आएंगे तो वो भी कोशिश करेगा। देखिए एक बंदे को अगर 10 साल हो गए सऊदीया के अंदर, ठीक है, जाहिर बात है उसको 2 4 5 लोग तो जानते होंगे, जहाँ पे भी जॉब्स वगैरह होंगी तो सबसे पहले क्या करेगा कि प्रायोरिटी बेसिस पे आपको कहेगा, आपका कहेगा कि यार मेरा ये बंदा, इसको यहाँ पे जो है ना एडजस्ट करवा दें। सो इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप एजेंसीज की तरफ मत जाएं। आज जितने भी लोग यहाँ पे आते हैं, जो लोग आते हैं उनको मुश्किलात का जो सामना होता है वो यही होता है कि वो ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं, कोई वर्किंग उनकी नहीं होती और वो आ जाते हैं आज़ाद वीज़ा के ऊपर या वर्क वीज़ा के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। फिर उनके लिए सबसे पहला मसला तो ये होता है कि उनको रिहाइश का मसला होता है, रिहाइश के बाद वो रिहाइश के पैसे पूरे करते करते उनको खाने पीने का इश्यूज होता है, यानी टाइम गुजरते हुए पता नहीं चलता, 4 5 6 माह गुजर जाते हैं, इतने में उनका जो इकामा होता है वो भी एक्सपायर हो जाता है, फिर वो इकामे के चक्कर में चले जाते हैं। तो फिर क्या होता है, फिर एट द एंड और बहुत ज़्यादा कर्जा भी हो जाता है उनके ऊपर, इसी तरह उनको और भी बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सो आप जब भी आएँ, ठीक है, आज़ाद वीज़ा के ऊपर वही लोग आएँ, आज़ाद वीज़ा के ऊपर वही लोग आएँ जिनका कोई ना कोई रिलेटिव यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद हो, ठीक है। ये अपने माइंड में ज़रूर अपने जहन में रखें ये बात कि वही लोग सऊदीया के अंदर आए आज़ाद या वर्क वीज़ा के ऊपर जिनका कोई ना कोई यहाँ पे मौजूद हो। सो आज की वीडियो के अंदर हमने 2 पॉइंट्स को क्लियर किया है कि आज़ाद वीज़ा कहाँ से मिलेगा और कौन से लोग आज़ाद वीज़ा के ऊपर आए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की मोर वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें। अल्लाह ताला आप तमाम सुनने वालों का हामी और नासिर हो। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।